जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अमरोहा में 30 जून को जयंती संस्मरण पखवाड़ा के अंतर्गत जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हसनपुर में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि गुलाब देवी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, व्यक्तित्व, राष्ट्रभक्ति एवं बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। अपने संबोधन में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवादी चिंतन, संगठन निर्माण में उनके योगदान तथा राष्ट्र प्रथम की भावना पर विस्तार से चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। अमरोहा में 8 जुलाई को मुख्य अतिथि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ एवं विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी हेतु उनके अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रति विद्यार्थी ₹1200 का अंतरण कार्यक्रम विकास भवन सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग 8000 तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के 560 कुल 8560 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कार्मिकों, रसोइयों एवं अन्य पात्र कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने जनपद के कुछ शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि यह योजना शिक्षकों एवं उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में धनराशि भी हस्तांतरित की गई। अपने संबोधन में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि शिक्षा ही देश की उन्नति और विकास का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल ने 7 जुलाई को अमरोहा के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के गौ आश्रय स्थलों एवं गौवंश संरक्षण कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उपाध्यक्ष ने गौशालाओं के प्रभावी संचालन एवं पारदर्शिता के लिए सभी गौ आश्रय स्थलों पर भूसा भंडारण, क्रय विक्रय, दान स्टॉक एवं अन्य आवश्यक अभिलेख सुव्यवस्थित रखने तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर पल निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, गोवंश को छोड़े ना। अगर किसी प्रकार की समस्या है, अपने खोटे पर नहीं रख सकते हैं तो स्थानीय गौशालाओं में संरक्षित कराने का प्रयास करें। प्रत्येक गोवंश के लिए 50 रुपया भरण पोषण के लिए सरकार देती है। अकेला ऐसा राज्य जिसमें 16 लाख से ज्यादा गोवंश हमारे 7700 गौशालाओं में संरक्षित किए गए हैं। 1,67,000 से ज्यादा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत किसानों के खोटे पर गौ माता गई है। आपके माध्यम से आह्वान करना है, पूरी गौ माता को अपने खोटे पर बांधे, सेवा करें। भारत की संस्कृति का मूल आधार गौ माता। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बिजनौर बैराज से पानी छोड़ने के बाद अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्षेत्र की सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। जिले के गंगा धाम तिगरी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा तट पर झोपड़ियां डूब गई हैं, जबकि खादर क्षेत्र में गंगा तट किनारे बसे 1 दर्जन गाँवों के खेत व रास्ते जलमग्न हो गए हैं। इससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। ग्रामीणों को आवागमन और पशुओं के लिए चारा लाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया, क्षेत्रीय एसडीएम की अध्यक्षता में टीमें खुद ही जा रही हैं बाढ़ से प्रभावित गांवों में और लोगों को राशन का अरेंजमेंट करा रही हैं। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोगों को शिफ्ट कराना पड़ सकता है, तो उधर शरणालय की हमारी तैयारी है। और जैसे ही बाढ़ का स्तर इस लेवल पे पहुँचता है कि वो हाई फ्लो लेवल को क्रॉस करता है, तो हम तुरंत उनको शिफ्ट भी कराएंगे। हर डिपार्टमेंट इसमें सेंसिटाइज्ड है, हर किसी के रोल्स डिफाइंड है। वो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस निरंतर जारी रख रहे हैं। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत अमरोहा में 12 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग सूर्य प्रकाश पाल, विधायक राजीव तरारा, जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव द्वारा पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया गया। अपने संबोधन में सूर्य प्रकाश पाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मां का स्थान सर्वोच्च रखा गया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति मां को समर्पित करते हुए कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए एवं उसकी देखभाल करे।
अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का। जनपद कानपुर देहात में प्रदेश राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने रविवार को जनपद के केंद्रीय विद्यालय नबीपुर में आयोजित बृहद वृक्षारोपण अभियान में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। जनपद में बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और अन्य पात्र कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। कानपुर देहात में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अजीत पाल ने इको पार्क में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। कानपुर देहात में जिला मुख्यालय सहित विभिन्न ब्लॉकों और विद्यालयों में योजना के शुभारंभ का सीधा प्रसारण देखा गया। राज्य मंत्री अजीत पाल ने कहा कि ये योजना प्रभावी संचालन के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। पात्र शिक्षकों का पंजीकरण, सत्यापन और अनुमोदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। साथ ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया तथा अन्य पात्र कार्मिक और उनके आश्रित अब देश भर के आयुष्मान भारत से समृद्ध अस्पतालों में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। अध्यापक अनंत त्रिवेदी ने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों की शिक्षा मित्र, अनुदेशक और विद्यालय में कार्य कर रही रसोइयां इस योजना के अंतर्गत लाए हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये ऐतिहासिक दिन है बेसिक शिक्षा विभाग के लिए। घाटमपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और भोगनीपुर से पूर्व विधायक रहे प्यारेलाल संखवार का बीते बुधवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जनता दल तथा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे सामाजिक न्याय और दलित समाज की मजबूत आवाज माने जाते थे। कानपुर देहात में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित इको पार्क माती में आयोजित मुख्य कार्यक्रम सहित जनपद के सभी विकास खंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन शैली और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया। पूरे जिले में योग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य, फिटनेस और जन जागरूकता का संदेश दिया गया। जनपद में हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में रुक रुक कर अच्छी बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। बारिश का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिला है। धान, मक्का और अन्य खरीफ की फसलों की बुआई के लिए खेतों में पर्याप्त नमी बनने से कृषि कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कानपुर देहात में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने जन संवाद, व्यापारी सम्मेलन, किसान चौपाल, योग शिविर, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, आयुष्मान कार्ड वितरण तथा लाभार्थी संपर्क जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया। जनप्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी देते हुए आमजन से संवाद किया तथा सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। पूरे अभियान के दौरान जन भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कानपुर देहात के एक दिव्यांग युवक ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ लेकर धीरज कुमार ने अपना उद्योग स्थापित किया और आज वह न सिर्फ आत्मनिर्भर बने हैं बल्कि 15 अन्य लोगों को भी रोजगार देकर समाज के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ऋण और सरकारी सहायता प्राप्त कर अपना स्वरोजगार शुरू किया। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर उनका छोटा व्यवसाय आज एक सफल उद्यम का रूप ले चुका है। धीरज कुमार का कहना है कि यदि सरकार की इस योजना का सहयोग नहीं मिलता तो वो अपना उद्योग स्थापित करना आसान नहीं था। योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता मिली जिससे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। आज उनका उद्यम लगातार आगे बढ़ रहा है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। धीरज का मानना है कि यदि युवा सरकारी योजनाओं की सही जानकारी लेकर उनका लाभ उठाए तो वे नौकरी तलाशने के बजाय खुद रोजगार देने वाले बन सकते हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।